नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देश रत्न और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जरूरी बातें पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा भाग। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का 100 क्वेश्चन का सीरीज शुरू करते हैं। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा गया है? आंसर है अशोक। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश में स्थानीय शासक को क्या कहा जाता है? जिला प्रशासक। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया? आंसर है शुंग वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पान्हो क्या है? एक बार फिर से सुनिए, मिलिंद पान्हो क्या है? आंसर है बौद्ध पाठ। अगला क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे वो किसके राज चिकित्सक थे? आंसर है राजा कनिष्क के। अगला क्वेश्चन, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है कंधार कला। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। आंसर है कनिष्क। अगला क्वेश्चन, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? आंसर है 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने इसे 78 ईस्वी में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संरक्षक किसान शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक किसान शासक कौन था? वो महाराज कनिष्क थे। 11वां क्वेश्चन, कला की कंधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी? आंसर है कनिष्क के। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के शासन काल में रहने वाले साहित्यकार का नाम बताएं। आंसर है नागार्जुन और अश्वघोष। अगला क्वेश्चन, राजा खारखेल किस वंश के महानतम शासक थे? आंसर है महामेघवाहन वंश के। राजा खारवेल जो थे महामेघवाहन वंश के महानतम शासक थे। 14वां क्वेश्चन है, सतवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सतवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने ही गुप्त शासक का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? आंसर है गुप्त शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य को पदवी ग्रहण की थी, वो गुप्त वंश का राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? रुपयक। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को हम लोग रुपयक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी द्रोहित्री किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को लिच्छवी द्रोहित्री कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुनों के द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया रोमन साम्राज्य और भारत का व्यापार। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन के नाम से कौन हिंदू राजा विख्यात था? समुद्रगुप्त। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा काल था? इसे ऐसे भी कह सकते थे, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल
24वां क्वेश्चन है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? आंसर है सोने के। 25वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष में शुरू किया गया था? आंसर है 319 ईस्वी में। दोस्तों 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। जो इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं कृपया इस वीडियो को लाइक कर दे, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त के। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन ने। 28वां क्वेश्चन है फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो थे वो भारत आए थे। 29वां क्वेश्चन है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। 30वां क्वेश्चन है मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। 31वां क्वेश्चन है प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श दिया था। वराहमिहिर कौन था? एक प्राचीन खगोलविद। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। अरिकमेडु संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था। 35वां क्वेश्चन है एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कर्णी मंदिर किसके प्रतिनिधित्व करती है? आंसर है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजयालय ने। अगला प्रश्न है गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल। अगला प्रश्न है अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को चोलकालीन मंदिर समर्पित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट में। 40वां प्रश्न है एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला की साक्षी है? पल्लवों की। अगला प्रश्न है किस पल्लव शासक के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्र वर्मन प्रथम। 43वां प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय महानतम शासक था। 44वां प्रश्न है रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल प्रशिक्षित का रचना किया था वो किसके संरक्षण प्राप्त था उनको? पुलकेशिन द्वितीय की। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम। 47वां प्रश्न है किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया था? आंसर है राजा राज प्रथम ने। अगला प्रश्न है उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल प्रशासक से संबंधित जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था? आंसर है राजेंद्र ने।
50वां क्वेश्चन है, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहां पर स्थित है? आंसर है रामेश्वरम। दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जो इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दें, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा में ठोस सैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? आंसर है राष्ट्रकूटों के। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला प्रश्न, चोल राजाओं का शासन कहां पर था? आंसर है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? आंसर है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? आंसर है थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। अगला प्रश्न, पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखी है? आंसर है सोमदेव ने। अगला प्रश्न, विक्रमांकदेव चरित के लेखक कौन थे? आंसर है विल्हन। नेक्स्ट, हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? आंसर है तेजपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत राजाओं ने। मिहिर भोज राजपूतों के किस काल से संबंधित है? मिहिर भोज राजपूतों के किस काल से संबंधित है? आंसर है प्रतिहार। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? भोज, मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? आंसर है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? आंसर है हेनसांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंथीगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसने स्थापित किए थे? आंसर है आदि शंकराचार्य ने। नेक्स्ट, अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? आंसर है शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। 70वां प्रश्न, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां थी? थानेश्वर में। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया था? प्रतिहारों ने। कोणार्क मंदिर में कौन से देवता विराजमान है? आंसर है सूर्य देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का महान स्तूप कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, कलिंग शासक खारवेल ने किसको संरक्षण दिया था? जैन धर्म को। अगला प्रश्न, सिंह पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना का सेनापति कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? अगला आंसर मोहम्मद गौरी ने। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो तराइन के युद्ध में, जो 1192 ईस्वी में हुआ था। 80वां प्रश्न, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? आंसर है तराइन की दूसरी लड़ाई।
तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खुल गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ था? 1206 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान का शासक प्रारंभ हुआ था। अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़ा, अजमेर में जो 2.5 दिन की झोपड़ा है वो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? आंसर है नासिरुद्दीन। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? आंसर है इल्तुतमिश ने। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसे किया? बलबन ने। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो वो बलबन था। चहलगनी या फोर्टी के रूप में विख्यात टर्की सम्रांतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? बलबन। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? पहले गुलाम वंश ने शासन किया था और बाद में तुगलक वंश ने। अगला प्रश्न, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन था? तुर्क। अगला प्रश्न, स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर-ए-शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, सल्तनत वंश के विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था, यह किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, मलिक काफूर किसका जनरल था? अलाउद्दीन खिलजी का। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर। अगला प्रश्न, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो मलिक काफूर को ही सौंपा गया था। बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट, वह सुल्तान कौन था जिसके खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। 100वां और अंतिम प्रश्न, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल शासक हुआ? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। दोस्तों, ये 100 प्रश्नों की दूसरी सीरीज जो है ये यहीं पे समाप्त हो जाती है। आज के सभी प्रश्न उत्तर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और डेली करंट अफेयर अपडेट्स एवं अन्य रोचक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। धन्यवाद।